नमस्कार दोस्तों, आज यूपी टेट 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीडीपी के हैं जो 30 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण जो होता है वह जन्मजात और अर्जित होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। तो क्या स्थानांतरण हो सकता है? सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है या सभी। तो ये देखिए, जो सीखने का जो स्थानांतरण है तो सकारात्मक मतलब जो हमारे लायक है, अगर उसे हम सीख रहे हैं तो वो सकारात्मक में आएगा। नकारात्मक मतलब कि जो पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, उसे हम सीख नहीं पा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है हम डाइवर्ट हो रहे हैं तो उसे नकारात्मक होगा। जो भी चीज़ सिखाया जा रहा है हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है तो वो शून्य होगा। तो इस तरह जो है ये सभी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है तो यह जो है गेस्टाल्टवाद, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? तो ये जो है एबिंगहास ने जो है किए थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सीखने के नियम। नेक्स्ट है, सीखने के नियम दिए हैं। तो जो सीखने का नियम था, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये किसने दिया था? तो ये जो है थॉर्नडाइक ने दिए थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सीखने के मुख्य 3 नियम थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सीखना है। तो सीखना क्या है? तो यह जो है सीखते जो है उससे क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो बात सही है। अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम होता है, तो ये भी सही है। व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है, तो यह भी सही है। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तो इसे जो है अभिवृद्धि कहते हैं, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष से एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है। यह जो कथन है वो किसका है, ये हमें बताना है। तो ये जो है रास द्वारा दिया गया था यह कथन, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष से एक मानसिक क्रिया है, ये रास द्वारा दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 9, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। क्या होता है? प्रत्येक बच्चा जो है विशिष्ट होता है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? तो इसमें जो है हम बालक को ही मानकर चलते हैं, तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। तो अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या होती हैं? तो पहला जो दिया हुआ है शीघ्र पुनः स्मरण, तो ये भी सही है। शीघ्र पहचान कर लेना, यह भी जो है अच्छी स्मृति की पहचान है। अच्छी धारणा, यह भी सही है। तो उपरोक्त में से सभी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ जो क्या होता है वो हमें बताना है। तो इसमें उत्तेजना या भावों में उथल पुथल होना, ये संवेग का अर्थ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कोमल कौशल है, ये कौशल सीखने की पहली अवस्था है। तो ये जो है कोमल नहीं, यहाँ पे ये जो कौशल है, क्या है? कौशल। ठीक, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। तो इसमें जो है अनुकरण, पहले क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। तो पहली अवस्था क्या है सीखने की? अनुकरण है। ठीक,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मानसिक आयु की प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो ये जो है मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बीने साइमन ने किया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बीने साइमन ने किया था। बीने ने जो है 1905 ईस्वी में जो है प्रयोग किए थे। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। तो शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? तो ये जो है पहला दिया मॉन्टेसरी विधि है, दूसरा खेल विधि है, तीसरा किंडरगार्टन विधि है, या सभी हैं। तो इनमें जो है जो कहें तो सब सही हो जाएंगे, उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। तो मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि ये शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बाल विकास में, जो बाल विकास में, अब ऑप्शन देखें, प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, और गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है। तो यही सही हो जाएगा ऑप्शन सी। बाल विकास में क्या होता है? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र। तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र जो है क्या है? तो इसमें देखें पहला जो ऑप्शन दिया है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, तो भी सही है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, ऑप्शन सी दिया है वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन। तो ये देखें तो सभी सही हैं। बाल विकास का जो अध्ययन क्षेत्र होता है ये तीनों ऑप्शन जो है सही हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है। तो ये जो सिद्धांत है डार्विन का है, चार्ल्स डार्विन का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन 19, बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। तो किस चीज़ का मापन किया जाता है बीने साइमन परीक्षण? तो ये जो है बुद्धि का जो है मापन किया जाता है। तो इसमें भी बुद्धि जो है ये सामान्य दिया, ये विशिष्ट दिया। तो इसमें जो है हम सामान्य बुद्धि का मापन करते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो कौन से हैं? तो ये पहला जो देखें तो शारीरिक स्वास्थ्य। तो शारीरिक स्वास्थ्य भी है। शारीरिक स्वास्थ्य अगर बिगड़ेगा तो संवेगात्मक विकास भी प्रभावित हो जाएगा। मानसिक योग्यता है, तो मानसिक योग्यता अगर हमारी सही नहीं है तो ये भी जो है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करेगा। अगर हम थकान में हैं तो उस समय भी जो है हमारा क्या होगा, संवेगात्मक विकास उतना काम नहीं करेगा। तो इसलिए जो है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ये सभी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है। तो ये जो कथन है ये किसका है? तो ये जो देखिए कथन हार्लॉक का है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। तो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? इससे क्या हम अर्थ बता सकते हैं कि सीखना क्या है? तो इसमें देखें तो जो व्यवहार में परिमार्जन, मीन्स परिमार्जन का मतलब परिवर्तन। हमारे व्यवहार में क्या होना चाहिए? कुछ परिवर्तन होना चाहिए। अगर कोई चीज़ सीख रहे हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, नहीं कि पढ़ लिए सीख लिए लेकिन हमारे व्यवहार में परिवर्तन है ही नहीं। तो इसका अर्थ यही है कि व्यवहार में परिमार्जन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को 23 है, वाणी दोष नहीं है। तो वाणी दोष कौन सी नहीं है? ये देखें ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण। तो ये तो अस्पष्ट उच्चारण कर रहा है तो ये तो दोष है, करेक्ट, ये तो गलती हो जाएगा। धीमी या तेज गति से बोलना। देखिए धीमी या तेज गति से बोलना, लेकिन हम उच्चारण हम सही कर रहे हों, भले हम धीमी या तेज गति से बोल रहे हैं, ये हमारी वाणी दोष नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है।
तो जो है सर्वोत्तम विधि कौन सी है प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जा रही है। तो इसमें देखें पहला ऑप्शन जो दिया है, मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। तो यही चीज़ होना चाहिए कि अध्यापक के व्यवहार में क्या होना चाहिए, मूल्य स्थापन होना चाहिए, जिससे बच्चों को क्या करे, शिक्षा देने में सर्वोत्तम विधि है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है, तो ये जो है इसका सही हो जाएगा, येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य। ये ऑप्शन जो है बी इनकरेक्ट होगा, ये नहीं पूछा था, तो यही जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। तो व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप कौन सा है, तो ये जो है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 27, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। तो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे अंतर्मुखी कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, अपने ऊर्जा बल को लिबिडो बोलते हैं, को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अब ये जो बाहर की ओर अभिव्यक्त कर रहा है, तो इसे जो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप उसे क्या करेंगे। तो आप जो है इसमें उससे अभिभावक को शिकायत करेंगे, नहीं शिकायत नहीं करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे ना, वो जो है चिंतित रहता है, सदैव चिंतित रहता है, तो कुंठित रहता है, तो उसको चिकित्सक की ज़रूरत नहीं है, कुंठित रहता है तो स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। तो यही जो है सी सही हो जाएगा, उसे हमें क्या करेंगे, परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, उसे परामर्श देंगे, यही ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो पहला जो दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें अनुबंधन का सिद्धांत, तो ये भाषा विकास का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत, ये भी भाषा विकास का सिद्धांत है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ये भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसका जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।